Hello student, hope you all are doing good and I am Kunal Sani. I will teach you accounts बेटा। तो हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लिया था बेटा, +1 का फर्स्ट लेक्चर है ना। तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हो जिसने नहीं देखी। देखिए हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा, कि हमने जो ट्रांजेक्शन्स पढ़ी थी उसकी दो कैटेगरी पढ़ी थी बेटा। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर 1 फाइनेंशियल, नंबर 2 नॉन फाइनेंशियल बेटा। फाइनेंशियल मतलब जिन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, मेजर इन टर्म ऑफ मनी, वो फाइनेंशियल है। एंड दोज विच आर नॉट मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, उनको हम क्या कहेंगे बेटा, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कहेंगे। ओके, तो रिकॉर्ड कौन सी करते हैं हम, फाइनेंशियल, किसको छोड़ देते हैं, नॉन फाइनेंशियल को। तो कुछ बातें हमने ये डिस्कस करी थी बेटा। तो हमारा स्टेप था कि ट्रांजेक्शन्स में हमने आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर उसकी मनी में वैल्यू फाइंड आउट करी हमने। मनी में वैल्यू मतलब जैसे कि हमने फर्नीचर परचेज किया, परचेज फर्नीचर करना एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, और उसकी वैल्यू मनी में बताना, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का फर्नीचर आपने खरीदा, तो वो बन जाएगा बेटा आपके लिए मनी मेजरमेंट। मनी में मेजरमेंट किया आपने उसको, फिर आपने रिकॉर्डिंग किया बेटा। अगर बिजनेस स्मॉल इन साइज है, छोटे आकार का बिजनेस है, तो जर्नल, एक बुक है हमारी जर्नल, उस बुक से काम चल जाएगा। और अगर हमारा बिजनेस का साइज बड़ा है, लार्ज इन साइज है, तो हमें सब्सिडरी बुक्स लगानी पड़ेगी बेटा। सब्सिडरी बुक्स आर हेल्पिंग बुक्स ऑफ जर्नल, ये जर्नल को हेल्प करती हैं बेटा, क्योंकि जब जर्नल का काम ज्यादा हो जाता है तो इसके काम को वो बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए ये सब्सिडरी बुक्स आगे आ जाती हैं। और ये क्वांटिटी में बेटा 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं, और 4 हमने डिस्कस कर ली थी बेटा। कौन कौन सी, देखो जर्नल क्या होता है, अगर जर्नल की बात करें, जर्नल स्मॉल साइज में तो हम अडॉप्ट करते हैं जिसमें डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। सब्सिडरी बुक्स जर्नल की हेल्पिंग बुक्स होती है बेटा, और इसमें कैश बुक सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस लिखे जाएंगे। परचेज बुक क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखा जाएगा। सेल बुक क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स लिखा जाएगा। उधार की बिक्री, उधार की खरीदारी, वो इसके अंदर आती है बेटा। परचेज रिटर्न बुक, खरीदा हुआ सामान जो आपको पसंद नहीं आता तो आप अपने सप्लायर को वापस कर देते हो। सप्लायर कौन होता है, जो दुकान में माल सप्लाई करके जाता है, उसको हम सप्लायर बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। परचेज रिटर्न बुक आएगी बेटा। अब 5th बुक जो हमने डिस्कस करनी है वो है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक बेटा। सेल रिटर्न बुक क्या होगी, जब आप एज ए शॉपकीपर, देखिए बेटा क्या है, आप एक दुकानदार हो, ये आप हो, यह है शॉपकीपर बेटा। यहां पर आप अपना नाम लिख लेना कि आप हो ये, ठीक है, ओके। अब इसने क्या किया, इसने किसी, ये कस्टमर है इसके दुकान के, ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, ठीक है ना बेटा, ये कस्टमर है, ये 4-5 इनके कस्टमर है। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये कौन है, कस्टमर, ठीक है, कस्टमर्स। दुकानदार अपने कस्टमर को क्या सेल करता है बेटा, यहां से, ये देखो इसके हाथ हैं, इसके हाथों में सामान है, तो ये देखो बुक्स लेके बैठा है ना, ये बुक डिपो वाला है और इनको बुक्स बेच रहा है। तो आपने एज ए शॉपकीपर बुक बेची इनको, तो ये कर रहा है इनको सेल ऑफ गुड्स करता है बेटा, सामान बेच रहा है इनको, इन लोगों को सामान मिलता है। तो इन लोगों के पास, सबके पास ये बुक्स है, देखो ये आपसे खरीद ली इन्होंने बुक, इन्होंने सबने आपसे बुक खरीद ली, ठीक है। देखो इसके पास भी बुक है,
ये आपसे बुक खरीद के लेके गए हैं बेटा। इसमें से जो ये कस्टमर है ना, ये इसका नाम रख देते हैं हम मिस्टर ए। मिस्टर ए को जो आपने किताब दी थी ना, बुक दी थी, वो अंदर से डैमेज थी, फटी हुई थी। अब वो कस्टमर क्या फटी हुई बुक रखेगा? नहीं रखेगा बेटा। तो वो आपके पास आता है और आपके पास आकर क्या कहता है कि देखो जी, ये बुक जो आपने मुझे दी है ना, उदास हो रहा है देखो, और जो आपने मुझे बुक ये दी है ना, ये फटी हुई है, प्लीज इसको आप चेंज कर दो। बताओ, आप चेंज करोगे नहीं करोगे? चेंज कर दोगे आप बेटा, क्योंकि डैमेज गुड्स बेचने का किसी को कोई राइट नहीं होता। आप इससे बुक ले लोगे और इसको क्या दे दोगे? देखो, इसने जो आपको कैश दिया था तो कैश दे दोगे, नहीं तो इसके खाते में से पैसा कट कर दोगे। तो आप बेटा क्या करोगे? इसकी बुक वापस ले लोगे। तुमने पहले सामान बेचा था, अब वो आपको सामान क्या आ गया बेटा? रिटर्न आ गया। जब ऐसे सामान रिटर्न आता है, बिका हुआ सामान क्या हो जाए? वापस आ जाए। जो आपने सेल सामान किया था, गुड्स किया था, वापस आ जाए, तो बेटा ऐसे रिटर्न को, ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और उसको लिखते कौन सी बुक में है? सेल्स रिटर्न बुक के अंदर लिखते हैं बेटा। हमेशा जब सब्सिडरी बुक्स लगाते हैं तो अगर सामान हमारा बिका हुआ वापस आए तो हम उसको सेल रिटर्न बुक के अंदर लिखेंगे बेटा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें इसकी डेफिनेशन में लिख लेना बेटा, व्हेन एनी कस्टमर return goods to shopkeeper is recorded in sales return book। इस बुक में लिखेंगे बेटा। और जो 3 बुक और है हमारी, वो है बिल्स रिसीवेबल बुक, और एक होती है बिल्स पेएबल बुक बेटा, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल, बिल रिसीवेबल बेटा, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं हम। ठीक है, देखिए क्या एग्जांपल है। मान लीजिए एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, ये है बेटा सेलर। कौन है ये? सेलर। इसका नाम रख देते हैं मिस्टर राम, श्री राम, मिस्टर राम। मिस्टर राम ने एक कस्टमर को सामान बेचा। ठीक है, यह बेटा परचेजर, सामान को खरीदने वाला परचेजर। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं हम मिस्टर मोहन। ठीक है, सो राम ने क्या किया? राम ने इसको गुड्स बेचा बेटा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर बेचा। गुड्स सोल्ड कर दिया बेटा, और रुपए हैं बेटा 10,000, 10,000 रुपये का सामान बेच दिया। किसको बेच दिया? मोहन ने खरीद लिया, राम ने सामान बेच दिया। चलिए, अब मोहन ने पैसे, देखो ये जो परचेजर है ना, परचेजर खरीदने वाला हमेशा पैसा पे करता है, और सेलर जो है उसको पैसा रिसीव होता है ना। सामान बेचोगे तो पैसा तो लोगे, और खरीदने वाले को पैसा देना होता है। आपको गाड़ी खरीदनी है तो पैसा देना पड़ेगा, खरीदने वाला हमेशा पैसा पे करता है। ओके, चलिए, तो अब मोहन को पैसा देना चाहिए राम को। मोहन कहता है मेरे पास पैसा अभी देने के लिए नहीं है। क्या कहता है? मेरे पास
पैसा अभी नहीं है देने के लिए। ओहो हो, ये क्या हो गया बेटा? मोहन कह रहा है मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास अभी पैसे देने के लिए नहीं है। तो अब राम कहता है चलो भाई, अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप उसको मान लोगे तो मैं आपको उधार में सामान बेच दूंगा। मोहन कहता है जी बताओ क्या आइडिया है। तो राम ने मोहन को कहा आप मुझे पैसा 2 महीने के बाद दे देना, 2 महीने के बाद।